श्री गणेश विनायका, श्री गणेश विनायका, श्री गणेश विनायका, श्री गणेश विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, विघ्न विनाशक विनायका। कैशो असेंडिंग का मतलब समझा? विघ्न विनाशक विनायका। नहीं नहीं, ऐसी मिस्टेक क्यों की? पढ़ा नहीं था, क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। आई विल हेल्प यू। मुझे बताओ क्या हुआ था, मेरे को समझाना हुआ क्या था। रीड नहीं किया था प्रॉपर्ली, क्या प्रॉब्लम हुआ था बताओ, बताओ साइशा। गलत बात नहीं है। पेंसिल लो अपने हाथ में, आपको मैंने बोला ना पेंसिल अपने हाथ में रखनी है हमेशा। क्यों नहीं, जरूरत है ब्रेक करके रीड करो। पता क्यों नहीं है तुम्हें? तुम्हें दिख नहीं रहा इतना बड़ा वर्ड है, मैं उसको ब्रेक कर लूं और अलग से पढ़ लूं। भव भयनाशा विनायका, विनायका, भव भयनाशा विनायका, भव भयनाशा विनायका, प्रतिपुरीश्वर विनायका, प्रतिपुरीश्वर विनायका, प्रतिपुरीश्वर विनायका, प्रतिपुरीश्वर विनायका, श्री गणेश विनायका, श्री गणेश विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, विघ्न विनाशक विनायका, मंगलदायक विनायका, मंगलदायक विनायका, भव भयनाशा विनायका, भव भयनाशा विनायका, प्रतिपुरीश्वर विनायका, प्रतिपुरीश्वर विनायका, प्रतिपुरीश्वर विनायका, प्रतिपुरीश्वर विनायका, श्री गणेश विनायका। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी भगवान के चरणों में नित्य निरंतर नमन। भगवान की असीम कृपा एवं प्रेरणा से हम सभी ज्ञान के पिपासु, ज्ञान पाने की इच्छा करने वाले सत्संग से लाभ उठा रहे हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि स्वयं उसके कर कमलों के द्वारा लिखित ये वाणी
हमारे अंदर शब्द और अर्थ के भाव स्पष्ट करे और इस शास्त्र को भली भांति समझकर हम अभ्यास में लाते हुए अपना जीवन धन्य करें। आज हम तीसरे सूत्र की व्याख्या पढ़ रहे हैं और ये सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनित्वात्, इसका अर्थ ये है कि जो शास्त्र है, शास्त्र में वेद उपनिषद इत्यादि सभी ग्रंथ आते हैं, ये शास्त्र योनित्वात्, ये अपने मूल से उत्पन्न होने के कारण, कहने से अभिप्राय कि शास्त्रों की उत्पत्ति अपने मूल से उत्पन्न हुई है और मूल क्या है? ब्रह्म। मूल से उत्पन्न होने के कारण ही शास्त्र ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करते हैं। इससे जो पहला चैप्टर जिसको अभी हमने समझने का प्रयास भी किया, पढ़ा भी, इसमें मैं सबके, जो हमारे सभी मूक में ही मैं कहूंगी साइलेंट लिसनर्स हैं, वो अपने घर में भी पढ़ते हैं, तो पेज नंबर 24 है मेरा, जहां जन्मादि अस्य यतः से शुरू होता है कि जिससे इसका जन्म आदि है। पेज नंबर 24 से लेकर और अंत तक, इस चैप्टर के अंत तक शास्त्रों के उदाहरण से भगवान ने स्पष्ट किया है कि जिससे सारी ये प्राणी जगत, जीव जगत उत्पन्न होता है, जिसमें विलीन हो जाता है, जो जिसमें सारे प्राणी जगत की स्थिति होती है, इत्यादि इत्यादि, इन तथ्यों को स्पष्ट किया है 24 पेज से लेकर और अंत तक। और ये सारा वेदों, शास्त्रों पर आधारित है। ये जो भी अंत तक 24 पेज से लेकर अंत तक भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया है कि इस संसार की स्थिति का, लय का, उत्पत्ति का कारण कौन है, और वो सारा इसमें शास्त्रों को ही, ब्रह्म को ही प्रमाण माना है कि ब्रह्म ही वो मूल कारण है जिससे सारी ये संसार का जन्म होता है, स्थिति होती है, लय होती है, इत्यादि इत्यादि। और इससे पहले के जो पेज हैं, प्रथम पेज से लेकर 23 तक, उसमें विभिन्न दार्शनिक मतों के अनुसार स्वामी ने स्पष्ट किया है और उनको हमने पढ़ा भी, लेकिन शायद इसलिए कि हम उसको, हमारा मन उसको, हमारी बुद्धि उसको स्वीकार नहीं करती उन मतों को, इसलिए मुझे भी वो ऐसे लगा कि बुद्धिगम्य नहीं है। और मुझे अनुमोदन मिला डॉक्टर ज्ञानेश्वर खुराना जी से, उन्होंने भी कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता। समझ ना आने से यही अभिप्राय है कि हमारी बुद्धि उसको स्वीकारती नहीं है। वो जो भिन्न भिन्न तरह के मतांतर हैं, सिद्धांत हैं, मतांतर नहीं कहूंगी, सिद्धांत हैं, लेकिन फिर भी उन सिद्धांतों को भी पढ़ना ही है कि हाँ, सिर्फ ये जानने के लिए कि कुछ एक ऐसे भी दार्शनिक मत हैं जो ब्रह्म के स्वरूप को क्या मानते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसके बाद 24 पेज से लेकर तो
शास्त्रों को ही प्रामाणिक मानते हुए स्पष्ट किया है कि जिससे सृष्टि स्थिति और लय होता है इस जगत का, वो क्या है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो शास्त्रों को आधार मान के कहा, शास्त्रों के उदाहरण देकर स्पष्ट किया। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद का उदाहरण देकर, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, इत्यादि इत्यादि। अब अगला जो सूत्र है, शास्त्र योनित्वात्, कि जिन शास्त्रों में ये ब्रह्म तत्व को इस प्रकार से स्पष्ट किया है, तो उनका भी क्या प्रामाणिक आधार, उनका क्या है, उनको क्या हम मान सकते हैं कि वो अल्टीमेट सत्य है। बस यही इस आज के सूत्र का अर्थ है, शास्त्र योनित्वात्। यहाँ इस सूत्र में कहा गया क्योंकि शास्त्र भी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रों का जो मूल है, शास्त्रों का जो संबंध है अपने मूल से होने के कारण। मूल क्या है? मूल तो वो ब्रह्म ही है। इसलिए तो हम इस भगवान ने कैसे इसको स्पष्ट किया, पढ़ते हैं भगवान की दिव्य वाणी को। शास्त्र योनित्वात्, ब्रह्म शास्त्रों का स्रोत है और इसलिए सर्वज्ञ है। शास्त्र ऋषियों के द्वारा सत्य की खोज करते हुए प्राप्त ज्ञान की अभिव्यक्ति है। जब ऋषि वो सत्य क्या है जो अल्टीमेट सत्य है, उसकी खोज कर रहे हैं, खोज करते हुए अपने चिंतन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो ध्यान खोज करते हुए प्राप्त ज्ञान की अभिव्यक्ति है शास्त्र। इनके शब्दों की उत्पत्ति भगवत प्राण, उच्छ्वास और विश्वास से हुई। भगवत प्राण का मतलब उच्छ्वास और निश्वास से हुई। उच्छ्वास श्वास लेना और निकलना। ये किसी देहधारी से नहीं सुने गए, ना किसी की कल्पना से निश्रित हुए, ना तो किसी शरीरधारी व्यक्ति से सुना गया इनका ज्ञान, और ना किसी की कल्पना से ही ये उत्पन्न हुए, निश्रित हुए, निकले। इसलिए इन्हें अपौरुषेय और शाश्वत कहा गया। इसलिए इनको शाश्वत जो हमेशा था, है, रहेगा, और अपौरुषेय जो जिसका संबंध किसी पुरुष व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। वे किससे उत्पन्न हुए? उत्तर है केवल ब्रह्म से, ये शास्त्र। इसलिए शास्त्रों की कोई भी बात बहुत प्रामाणिक आधार है। वेद का अर्थ है ज्ञान। ये सदा है, इनका ना आदि है ना अंत। इन्हें अनंत कहा जाता है क्योंकि ये ध्वनि है, पवित्र, पालक, कल्याणकारक ध्वनि। इनका केवल अनुभव किया जा सकता है। इनका परिसीमन, सीमा में बांध सके हम, इनका परिसीमन या वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः ये प्रत्येक मनुष्य के लिए व्यक्तिगत अनुभव की अद्भुत और अभूतपूर्व अवस्था है। अगर कोई व्यक्ति इन तक पहुंचता भी है, इनको ये अनुभव करता भी है, तो हर एक की अनुभूति अपनी अपनी है। अतः ये प्रत्येक मनुष्य के लिए व्यक्तिगत अनुभव की अद्भुत और अभूतपूर्व अवस्था है। ब्रह्म ही ऐसे ज्ञान का स्रोत है, इसलिए इसे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक कहा गया है। क्योंकि ब्रह्म ही ऐसे ज्ञान का स्रोत है, इसीलिए इसे सब कुछ जानने वाला
जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक कहा गया। शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र इस अर्थ की अभिव्यक्ति करता है कि ब्रह्म को जानने के लिए वैदिक ग्रंथों का अनुशीलन आवश्यक है, क्योंकि केवल वे ही ब्रह्म के रहस्य को प्रकट कर सकते हैं। सभी वेद मनुष्य को एक ही ज्ञान तक पहुंचाते हैं। शास्त्र अपनी प्रामाणिकता तथा अपना मूल्य ब्रह्म से ही प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में जो कुछ भी हमें ज्ञान मिलता है, अनुभव मिलता है, तो शास्त्र अपनी प्रामाणिकता तथा अपना मूल्य ब्रह्म से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि ब्रह्म ही इसमें निहित व प्रतिपादित ज्ञान का स्रोत है। केवल सर्वज्ञ ही वेदों का स्रोत हो सकता है, क्योंकि वेदों से आगे और कोई ज्ञान नहीं। वेद परम ज्ञान है। तो जो वेदों का ओरिजिन होगा, जिनसे वेद प्रादुर्भूत हुए, प्रसूत हुए, तो वो कोई साधारण ज्ञान तो नहीं हो सकता। इसलिए केवल सर्वज्ञ ही वेदों का स्रोत हो सकता है। केवल शास्त्र ही उस ज्ञान के द्वारा मनुष्य को मुक्त कर सकते हैं। वे मनुष्य के जीवन का नियमन करते हैं, वह दुख से रक्षा कर उसका पोषण करते हैं। वेद सुखद शिक्षा देते हैं। वे मनुष्य का स्नेह पूर्वक मार्गदर्शन कर उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं, क्योंकि वे ऐसे पूज्य ऋषियों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्म रूपी सर्वोच्च ज्ञान की उपलब्धि की। ब्रह्म को प्रमाणों या तर्कों से नहीं समझा जा सकता। ये तर्क और गणना से परे हैं, अतः ये अप्रमेय है। इनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि किसी प्रमाण से इनको सिद्ध किया जाए, या दूसरा अर्थ इसे अप्रमेय, इसे मापा नहीं जा सकता। ये अनिर्वचनीय है। इसका किसी आधार पर वर्णन नहीं किया जा सकता। इसे समय, स्थान आदि से नहीं मापा जा सकता। ये समय की सीमा से भी बाहर है, स्थान की सीमा से भी बाहर है। शास्त्र प्रमाण है। सत्य के सामान्य प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान गम्य होते हैं। सत्य के सामान्य कि जैसे सत्य है, उसको कोई सिद्ध करने के लिए किसी और प्रमाण या सत्य की आवश्यकता नहीं है। तो सत्य के सामान्य प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान गम्य होते हैं, किंतु ब्रह्म को इन दो साधनों से नहीं जाना जा सकता। ऋषियों ने इसका अनुभव कर शास्त्रों में इसे व्यक्त किया है। शब्द ही सर्वोच्च प्रमाण है। शास्त्र का अर्थ है विस्मृत को स्मृति में लाने वाला, जो भूल गए थे उसको स्मृति में लाने वाला। ब्रह्म प्रत्येक मनुष्य का आत्म तत्व है। शास्त्र मनुष्य का निर्देशन करते और उसे सम्मति देते हैं, किंतु मनुष्य माया के वशीभूत हो जाता है तथा मिथ्या मूल्यों और मैं और मेरा तथा असत के प्रति आसक्ति से उत्पन्न अंधकार से एकाकार हो जाता है। किंतु शास्त्र माँ है, वो हार नहीं मानती। वह बारंबार मनुष्य को लक्ष्य का स्मरण करवाती है, ताकि उसका कल्याण सुनिश्चित हो। शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र का अर्थ है अगम्य, असीम, अनिर्वचनीय,
ब्रह्म की अनुभूति में शास्त्रों को कारण मानना चाहिए। शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र का अर्थ है कि अगम्य, जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनिर्वचनीय, जिसको शब्दों से कुछ नहीं कहा जा सकता, बांधा नहीं जा सकता, ऐसे ब्रह्म की अनुभूति में शास्त्रों को कारण मानना चाहिए। शास्त्र असंख्य है, किंतु जीवन की अवधि अत्यंत अल्प है। साधक अनेक हैं, संशय और भय बहुत हैं, लगन कम है। परिणाम स्वरूप कोई मनुष्य शास्त्रों पर पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। समुद्र का स्वाद जानने के लिए पूरे समुद्र को पीना आवश्यक नहीं है। एक बूंद जीभ पर रखने से उसका स्वाद जाना जा सकता है। इसी प्रकार शास्त्रों के संपूर्ण विषयों को समझ पाना असंभव है। यदि एक महत्वपूर्ण शिक्षा को हृदयंगम कर उस पर आचरण कर लिया जाए तो पर्याप्त है। अभी इतना ही पढ़ा है कि शास्त्रों की क्या प्रामाणिकता है, शास्त्रों का क्या स्थान है, शास्त्र हमें कैसे हमारी दिशा निश्चित करते हैं। शास्त्र ही वो प्रकाश है जिससे हम सब कुछ देख सकते हैं। मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस विषय को थोड़ा और स्पष्ट करें। ओम साई राम। डॉक्टर अमर सिंह जी। डॉक्टर अमर सिंह जी। शायद तो नेट की समस्या है। डॉक्टर अमर सिंह जी। मैं और आगे पढ़ती हूँ। इसको मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगी। शास्त्र योनित्वात् जिस ब्रह्म के स्वरूप का पीछे वर्णन किया, वो शास्त्रों के आधार पर था कि शास्त्र ऐसे कहते हैं ब्रह्म के बारे में, यतो इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि इत्यादि। हाँ जी अब आया है। कीजिए रसम। हाँ जी साई राम जी। हाँ जी साई राम। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आनी शुरू हुई है, बस अभी। हाँ जी। जी डॉक्टर साहब आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, फिर मेरा नेट नहीं चल रहा। नहीं अब आई है, अब आई है, अभी बस सुनी है आपकी आवाज। नेट अब आप कीजिए। नेट डिस्टर्बेंस करे जी, नेट कटेगी बीच अब आ रही है आवाज, ठीक आ रही है, अभी आई। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा साई राम जी। हाँ जी सभी भक्तों को प्रेम नमस्कार जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए आज हम ये पढ़ रहे हैं शास्त्र योनित्वात् जी। ये सूत्रों का अलग अलग नाम ब्रह्म सूत्र के चैप्टर का दिया है। वैसे भगवान बाबा ने ये सारी की सारी जितने इनमें ज्ञान दिया गया है इसके बारे
में बहुत विस्तार से हमें साई उपनिषद वाहिनी में सारा पढ़ा हुआ था। तो इसमें तकरीबन सारी वही चीज रिपीट होती हैं। मैं नहीं समझता कोई खास नई बात इनमें आई हो। सिर्फ उनके नाम की वजह से जैसा कहा गया है कि ये शास्त्र योनित्वात है, ये ब्रह्म शास्त्र जितने हैं उनका मूल के बारे में बताता है। मूल ब्रह्म है और ब्रह्म के बारे में विस्तार से यहाँ पर बताया गया है शास्त्रों का। भगवान की स्वयं की वाणी से उनके प्राण जो श्वास उच्छ्वास से उसके द्वारा हुई है और वो हमारे जो ऋषि में ये सब ही हमारे इतनी पवित्र है, पालक है, कल्याणकारी है कि केवल इनका अनुभव ही किया जा सकता है, ना इनका वर्णन किया जा सकता है। तो प्रत्येक मनुष्य के लिए और अपने अलग ही अनुभव होते हैं, उसकी सबकी अनुभूति बड़ी अलग अलग होती है जब वो उस अभूतपूर्व अवस्था में पहुंचता है। तो ब्रह्म ऐसे ज्ञान का स्रोत है, इसलिए इसे सर्वत्र सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक कहा गया है। यह सूत्र इस अर्थ की भी अभिव्यक्ति करता है कि ब्रह्म को जानने के लिए वैदिक ग्रंथों में जो ज्ञान दिया गया है उसका पढ़ना पठन पाठन बहुत आवश्यक है। हाँ जी डॉक्टर साहब, अब फिर आवाज नहीं आ रही, फिर मैं आगे चलूं? क्योंकि सही बात। केवल वे ही ब्रह्म के रहस्य को प्रकट कर सकते हैं और कहीं से ज्ञान प्राप्त नहीं कि यही शास्त्र डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है, मैं आगे करती हूँ। साई राम, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी साई राम, मैं आगे पढ़ना प्रारंभ करती हूँ और फिर दोबारा से मैं समाप्त करती हूँ इन शब्दों में कि जो पिछला सूत्र हमने पढ़ा था जन्माद्यस्य यतः, कि और इनका जो ब्रह्म जिससे सूत्र का अर्थ जो बताया है वो अगम्य असीम अविचनीय और ब्रह्म की अनुभूति से शास्त्रों का कारण ही मानना चाहिए। परिणाम स्वरूप कोई भी मनुष्य शास्त्रों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इतना विस्तार है इनका और मनुष्य के जीवन तो बहुत छोटा है। यदि एक महत्वपूर्ण शिक्षा को हम अर्धंगमन कर लें तो उस साईराम जी, साईराम जी, सब आवाज नहीं आ रही है बहुत। हाँ जी मैं आगे पढ़ देती हूँ क्योंकि आवाज नहीं, हाँ जी आवाज नहीं आ साईराम, रही है। साई राम, साई साईराम राम जी, जी। साई राम। हाँ, हाँ जी साई और राम। किसी साधक बीच में कट जाती है हाँ ना, फिर जी वो नहीं आनंद। कोई बात नहीं, हाँ, मैं इसको समाप्त कर देती साईराम हूँ। जी। जी जी हाँ, हाँ आप जी कर दो साई उसको, राम। ठीक है, आपकी साउंड ठीक आ रही। जी हाँ ठीक जी, ठीक, जी साईराम। हाँ जी। मैं तो बिल्कुल बहुत थोड़े शब्दों में इसको समाप्त करती हूँ कि जो पिछला सूत्र पढ़ा है जन्माद्य से यतः, कि जिससे इस सृष्टि का जन्म स्थिति और लय होती है, उसको बहुत सिद्धांतों के और अन्य अन्य दार्शनिक सिद्धांतों से स्पष्ट किया है। वो कई बार तो हमने पढ़ा भी, हमें बोधगम्य भी नहीं लगा कि बड़ा हम उसको कैसे समझे, मेरे लिए तो ये भी मुश्किल थी। लेकिन मैंने अभी बताया कि पेज नंबर 23 या 24 से लेकर
जब शास्त्रों पर आधारित भगवान ने इस तथ्य को स्पष्ट किया तो वो ऐसे लगा कि जैसे हम सब कुछ उसका अनुभव सा कर रहे हैं। हाँ, ये ब्रह्म तत्व ऐसा ही होता है, ऐसा लगा चैप्टर के अंतिम शब्द तक। तो जिन शास्त्रों में ब्रह्म तत्व का इस तरीके से वर्णन आता है, ब्रह्म की ये प्रामाणिकता आती है कि जिससे ये सृष्टि जीव जंतु उत्पन्न हुए, जो इनकी स्थिति रखता है, पालन करता है और उसी में विलीन हो जाते हैं। फिर वो ये जो शास्त्र भी किस आधार पर कहते हैं, शास्त्र भी कैसे कहते हैं, तो ये जो सूत्र है शास्त्र योनित्वात्, जो इसलिए शास्त्र इतने प्रामाणिक हैं, ये शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र तो अपनी मूल से जुड़े हुए होने के कारण, तो उनका मूल क्या है? ब्रह्म ही है। और ये ब्रह्म तत्व कैसे, उसकी अनुभूति कैसे हुई, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। उनकी अनुभूति कैसे हुई, उनको तो स्वतः ही इसकी अनुभूति हुई कि ये, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा, जिसमें वो किसी मानव की रचना नहीं है। और इसमें ही इस परम ये जो तत्व है ब्रह्म तत्व का विश्लेषण, उसका स्वरूप इत्यादि सब स्पष्ट किया गया है। तो मैं इसको आगे पढ़ती हूँ कि समुद्र का स्वाद जानने के लिए पूरे समुद्र को पीना आवश्यक नहीं है, एक बूंद जीभ पर रखने से उसका स्वाद जाना जा सकता है। इसी प्रकार शास्त्रों के संपूर्ण विषयों को समझ पाना असंभव है। यदि एक महत्वपूर्ण शिक्षा को हृदयंगम कर मन में स्थित करके उस पर आचरण कर लिया जाए तो पर्याप्त है। भगवान ने तो हमारे लिए सरल रास्ता उसने दे दिया इस युग में, इस कलयुग में, कि तुम शास्त्रों को कैसे जानो। शास्त्रों की संख्या, शास्त्र अनंत हैं और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कोई इतने सरल नहीं है कि जिसको हम समझ सकें। भगवान ने कहा किसी एक को भी कॉन्सेप्ट को भी जान लिया तो सारे को जान लिया, क्योंकि उन्होंने समुद्र का उदाहरण दिया कि समुद्र का खारा पानी होता है, उसके लिए सारा समुद्र का जल पीने की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा सा जल पीते हैं तो उसी से ही उसके खारेपन का, उस पानी का पता लग जाता है। ऐसे ही अगर थोड़ा कुछ भी ये असंख्य शास्त्र हैं, अगर इनका कुछ भी थोड़ा सा भी जान लिया तो बस हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। तो आगे भगवान ने कहा ये शिक्षा है कि ईश्वर का सतत चिंतन, जैसे कि प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को बताया था। अब उसके पिता ने उसे स्नेह पूर्वक अपने पास बुलाकर पूछा कि उसने अपने गुरु से क्या सीखा था। प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान ने इस कहानी से बहुत पूर्ण तथ्य को समझाया कि इस प्रहलाद ने उत्तर दिया था, मैंने समस्त ज्ञान का सत्व सार जान लिया है। पिता प्रसन्न था, उसने पुत्र से पुनः पूछा, मुझे ये सारभूत ज्ञान बताओ जो तुमने प्राप्त कर लिया है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, जो समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करता है, जो अंत में सभी का स्वयं में लय कर लेता है, वह नारायण है। जो अंत में सभी का स्वयं में लय कर लेता है वो नारायण है, एकमात्र सत्ता, एक अंतिम सत्ता। उन्हें सदा मन में रखने और उससे प्राप्त आनंद की अनुभूति से सबका जीवन सफल होता है। अगर इसी एक भगवत नाम स्वरूप को अपने मन में रखा जाए, रखने और उससे प्राप्त आनंद की अनुभूति से सबका जीवन सफल होता है। बालक ने नारायण का उच्चारण किया और पिता को घृणा थी, जिससे पिता को
इस शब्द से घृणा थी। इतना ही नहीं, उसने आगे कहा, पिताजी, आपने संपूर्ण विश्व को जीत लिया है, किंतु आप अपनी इंद्रियों को जीतने में असफल रहे हैं। सफल नहीं हुए, आप असफल रहे हैं। फिर आप नारायण का अनुग्रह, कृपा कैसे पा सकते हैं? ये भौतिक कुशलताएं और सांसारिक उपलब्धियां सभी व्यर्थ हैं। केवल ब्रह्म विद्या का अनुशीलन करना चाहिए। तो मनुष्य के लिए इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होगी, मैं ऐसा समझती हूँ। अगर कोई मुश्किल है भी तो हम आपस में इस विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। मनुष्य के लिए उस एक को जानना जो उसका सार तत्व है, एक दुस्साध्य प्रक्रिया है। उस एक को जानना भी इतना आसान नहीं है। उस एक को जानना दुस्साध्य, बड़ी कठिनाई से सिद्ध होने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य अन्न का सार तत्व है, क्योंकि ये शरीर तो बस अन्नमय कोश ही है और मनुष्य अपने आप को शरीर मात्र ही मानता है। तो मनुष्य अन्न का सार तत्व है। स्थूल शरीर भोजन से बना है, किंतु मनुष्य में एक सूक्ष्म शक्ति है, एक एक अंतः स्पंदन है जिसे प्राण कहते हैं। मन जो है वो उससे भी सूक्ष्म है। जो प्राण है अंदर, जिससे हम सब सजीव हैं, चेतनावान हैं, उस मन जो है वो उससे भी सूक्ष्म की एक सूक्ष्म विषय है, तथा मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, विज्ञान है। मन को तो मानव कहा ब्रैकेट में, और बुद्धि को विज्ञान कहा, बुद्धि है ये। और बुद्धि से भी सूक्ष्म आनंदमय कोश है। जब मनुष्य अपने अंदर के इस आनंद क्षेत्र में निमग्न होता है, डूबा होता है, तो उसे सत्य की, ब्रह्म की, अद्वैत की अनुभूति होती है। ये अनुभूति सर्वाधिक वांछनीय है। मैं फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ देती हूँ। बहुत सुंदर, वैसे बिल्कुल भाषा भी स्पष्ट है और विषय भी स्पष्ट है। मनुष्य के लिए उस एक को जानना जो उसका सार तत्व है, ये एक दुस्साध्य प्रक्रिया, कठिनाई से सिद्ध होने वाली ये प्रक्रिया है, ये कार्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अन्न का सार तत्व है। स्थूल शरीर भोजन से बना है, किंतु मनुष्य में एक सूक्ष्म शक्ति है। जो स्थूल शरीर है, जो दिखाई देता है, वो तो अन्नमय है, अन्न से बना है, किंतु मनुष्य में एक सूक्ष्म शक्ति है, एक अंतः स्पंदन है, जिसे प्राण कहते हैं, जिससे हम सब प्राणवान हैं, चेतनावान हैं। और मन अगर स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाए, ये स्थूल जो शरीर दिखाई देता है, और इससे भी सूक्ष्म प्राण है, और फिर उससे भी सूक्ष्म मन है, और तथा मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म आनंदमय कोश है। जब मनुष्य अपने अंदर के इस आनंद क्षेत्र में निमग्न होता है, तो उसे सत्य की, ब्रह्म की, अद्वैत की अनुभूति होती है। ये अनुभूति सर्वाधिक वांछनीय है। हम शरीर का अनुभव कर सकते हैं, हम प्राण का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये जो शक्ति है, ये कहाँ से है? ये इस प्राण शक्ति के कारण ही हम चेतनावान हैं, और इसी के कारण ही हम सजीव हैं। लेकिन आनंदमय कोश उससे भी सूक्ष्म, इत्यादि। और जब मनुष्य अपने अंदर के और फिर आनंदमय कोश क्षेत्र में जब वो स्थिर होता है, ये तो साधना का विषय है। जितना अधिक ध्यान हम बढ़ाएंगे अपना, हम आनंदमय कोश तक अवश्य पहुंचते हैं और पहुंच सकते हैं। तो उसे सत्य की, तो उस समय उसको अनुभूति होती है, सत्य की, ब्रह्म की, अद्वैत की अनुभूति होती है, और ये अनुभूति वांछनीय है।
तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली के पश्चात भृगुवल्ली में, वहां चैप्टर्स के नाम वल्लियों से है, तो भृगुवल्ली में वरुण के पुत्र भृगु की कथा है। भगवान वेदों की उपनिषदों की कथाओं से हमें विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। भृगु की कथा है। पुत्र को ब्रह्म तत्व की शिक्षा देते समय वे कहते हैं, वत्स भृगु, हे पुत्र भृगु, ब्रह्म नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, वरन ब्रह्म ही नेत्रों को देखने और कानों को सुनने में समर्थ बनाता है। जो अभी हमने बात पढ़ी ऊपर, ब्रह्म की वो शक्ति है कि मुंह हम जुबान से, वाणी से बोल रहे हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, कानों को सुनने में समर्थ बनाता है। उसे केवल तप के द्वारा जाना जा सकता है, तो अन्य कोई साधन सहायक नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा, प्रिय भृगु, अपने पुत्र को संबोधित करते हुए, जगत में प्रत्येक वस्तु ब्रह्म से उत्पन्न होती है, ब्रह्म में स्थित रहती है, ब्रह्म से प्रकाशित होती है, तथा केवल ब्रह्म में ही अंत में लय होती है। तप के द्वारा तुम स्वयं इसकी अनुभूति करो। सत्य को जानने हेतु आध्यात्मिक साधना में प्रवेश का निर्देश देने से पूर्व पिता ने उसे केवल यही संकेत दिए जो हमने अभी पढ़े। तो अपने पिता के वचनों में पूर्ण विश्वास के साथ भृगु तपस्या में रत हो गए। आत्म संयम और आत्म विवेचन की प्रक्रिया ने भृगु की चेतना का उन्नयन कर दिया, उन्नयन उसको ऊपर उठा दिया। आत्म संयम और आत्म विवेचन की प्रक्रिया ने उसकी चेतना को ऊपर उठा दिया, और इस अवस्था में उन्होंने अन्न को, जब जो अनुभूति हुई वो ये कि उन्होंने अन्न को ब्रह्म माना। अन्न ही ब्रह्म है, वेदों में ये वाक्य आता है। जब उन्होंने इस निष्कर्ष को व्यक्त किया तो उनके पिता वरुण ने उसे गलत बताया, क्योंकि अन्न तो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो भृगु ने और तपस्या की तथा निष्कर्ष निकाला कि प्राण ब्रह्म है। उसके बाद उन्होंने अन्नमय कोश की बात हुई, ये शरीर अन्न है, उसके बाद जो सूक्ष्म है वो प्राण है, तो उसको प्राण दिखाई दिए। तो प्राणों की दिखाई क्या देना, अनुभूति हुई। तो उन्होंने और तपस्या की तथा निष्कर्ष निकाला, अच्छा, कि जिससे मैं प्राणवान हूं वो ही ब्रह्म है, किंतु प्राण बिना अन्य सब व्यर्थ है। प्राण जीवन का कारण है, जीवन को संचालित करता है, जीवन का अंत करता है। किंतु पिता वरुण ने इस निष्कर्ष को भी गलत बताया तथा पुत्र से और तपस्या करने को कहा। तो भृगु ने तीसरी बार तपस्या की और मन मानस को ब्रह्म समझा, और चौथी बार पुनः अपने निष्कर्ष में संशोधन कर बुद्धि को ब्रह्म घोषित किया। बुद्धि का अर्थ इन्होंने, भगवान ने ब्रैकेट में विज्ञान किया है, तो बुद्धि विज्ञान को ब्रह्म घोषित किया। अंत में पांचवी बार तपस्या के पश्चात उन्हें ज्ञान हुआ कि आनंद ही ब्रह्म है। वे उस अनुभूति के आनंद में स्थित हो गए, फिर पिता के पास नहीं आए। अंतिम स्थिति आनंद। तो क्योंकि ईश्वर परमात्मा भगवान आनंदमय है, फिर उसके बाद वो बस उनको अनुभूति हो गई। इसके बाद वो अपने पिता के पास नहीं आए, तो पिता ने ही उन्हें खोजा तथा उनके पास आए। जब पिता को ये चिंता हुई कि पुत्र अब तो आया ही नहीं, तो उन्होंने भृगु की प्रशंसा की, जिसने संसार को विस्मृत कर दिया था। उन्होंने कहा, वत्स, अब तुम्हें ब्रह्म के दर्शन हो गए हैं, तुम उस दर्शन में विलीन हो गए हो। मनुष्य अपना जीवन अन्नमय जीवन के रूप में प्रारंभ करता है। ये जो ऊपर की कथा है, इससे हम सब समझ गए होंगे कि अन्नमय नहीं। फिर भृगु ने साधना की, तो जैसे क्रम से उनको फिर प्राण उनको बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई दिया, तो उन्होंने कहा कि प्राण ही ब्रह्म है। पिता ने कहा नहीं। फिर वो वापस चले गए और
अंततः जब उनको आनंद की अनुभूति हुई तो वो गए ही नहीं, वो तो आनंद में ही स्थित हो गए। तो तब बल्कि पिता ही उनको ढूंढने गए कि कहाँ है वो, और तब उन्होंने ये जाना कि अब तुम उस ब्रह्म में स्थित हो, क्योंकि ब्रह्म आनंदमय है। इस प्रकार तो मनुष्य अपना जीवन अन्नमय जीवन के रूप में प्रारंभ करता है। शरीर का पोषण तो अन्न से ही होता है, लेकिन इससे बहुत ऊपर जाना है तो अन्नमय जीव के रूप में प्रारंभ करता है, किंतु उसे आनंद स्वरूप हो जाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। अन्नमय नहीं, आनंदमय। न केवल मनुष्य अपितु प्रत्येक प्राणी अन्न से प्रारंभ करता है और आनंद के शिखर पर पहुंचने की उत्कंठा रखता है। सभी प्रयास, सभी कार्य आनंद की प्राप्ति के लिए हैं। सभी प्राणी आनंद से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ भगवान ने ब्रह्म को आनंद कहा, तो सभी प्राणी आनंद से उत्पन्न हुए हैं, आनंद के लिए जीवित हैं और आनंद की प्राप्ति के लिए मृत्यु का वर्ण करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आनंद ही जन्म, विकास, क्षय और मृत्यु की प्रेरक शक्ति है। किंतु ब्रह्म, अब प्रश्न होता है, आपके मन में भी होगा कि जब आनंद को अंतिम स्थिति ब्रह्म कह दिया गया, वो कैसे? तो किंतु ब्रह्म आनंद कैसे हो सकता है? कहा गया है कि ओम प्रणव इत्येक इत्येकाक्षरम अक्षरम ब्रह्म ओम। ये जो ओम है, ये एक इति एक अक्षरम, ये केवल एक अक्षरम, और अक्षरम ये तो अक्षर, अक्षर का मतलब होता है नक्षरति इति अक्षरम, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा रहता है, वो अक्षर है। तो इत्येक अक्षरम, ये एक अक्षर, और वो क्या? अक्षरम ब्रह्म, वो अक्षर ब्रह्म है। और वो उस अक्षर उस अक्षर को कौन प्रकट करता है? उस अक्षर को कौन प्रकट करता है? वो है ओम। ओम उस अक्षर का वाचक क्या है? उसका वाचक शब्द है ओम। ये एक अक्षर ही ब्रह्म है। जगत प्रणव अर्थात ओंकार का विराट स्वरूप है। ये भी कहा गया है कि अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ब्रह्म है। इसलिए आत्मा ब्रह्म व प्रणव, भगवान ने कितना स्पष्ट किया। हमें दुविधा होती है जब हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट किया, ये आत्मा ब्रह्म व प्रणव, तीनों में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म विद्या की शिक्षा है कि प्रत्येक प्राणी की आत्मा ब्रह्म है। सूत्रों के अनुसार बाह्य जगत और अंतर जगत एक हैं, दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। ये तो साधकों की, मनीषियों की, ऋषियों की अंतिम स्थिति है कि जो बाह्य जगत और अंतर जगत को एक समान समझते हैं। अगर मेरी तो छोटी सी बुद्धि है, अगर मैं अपनी इस छोटी सी बुद्धि के अनुसार कुछ जान पा रही हूँ इस वाक्य का, इन शब्दों का अर्थ, तो वो यही है। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि ईशावास्योपनिषद में जो पहला ही मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो इस जगत में जगत है, अर्थात जो इस संसार में जड़ चेतन स्वरूप जगत है, उसमें केवल मात्र एक ईश्वर का निवास है। तो बाहर और अंदर एक ही हो गया, एक ही हो गया, क्योंकि वो उस एक की सृष्टि है। और अगर जड़ चेतन सब में ईश्वर का निवास है, तो फिर अंदर बाहर वही ब्रह्म ही है, वही ईश्वर ही है। बस हमें तो भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमें वो ऐसी क्या कहना चाहिए, हमें वो ऐसी दृष्टि दें, ऐसा ज्ञान प्रदान करें कि हम भी उस ब्रह्म तत्व को अंदर और बाहर देखें, दर्शन करें
और अपने जीवन को हम सार्थक करें। ओम साई राम। आप में से आप सभी साई ब्रदर सिस्टर्स यहाँ सुन रहे हैं, कोई जिज्ञासा होती है तो आप जरूर शेयर कीजिए और हम आपस में मिलकर उसका विवेचन करके किसी अंतिम स्थिति तक जरूर पहुंच पाएंगे। साई राम। हाँ जी, साई राम जी। साई राम जी। हाँ जी, साई राम डॉक्टर साहब। अब आवाज आई है, अभी नहीं आ इसमें रही। आगे जो बात साई राम, मैं हाँ जी, हाँ जी थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा इसी को जो आपने जी। हाँ बताया जी है कीजिए। कि भगवान बाबा ने बताया, दो उदाहरण देकर बड़ा स्पष्ट किया इस बात को, ब्रह्म क्या है। एक तो जी उन्होंने पहला उदाहरण दिया है भक्त प्रहलाद का। जी। हाँ भक्त प्रहलाद को हिरण्याकशिपु ने अध्ययन के लिए अपने गुरु के पास भेजा था, जी। हाँ जी। और कई वर्षों बाद उन्होंने अध्ययन करके जब घर आया तो उसके पिताश्री बहुत खुश थे कि मेरा जी बेटा पूर्ण अध्ययन करके आया है, और उसको गोदी में बिठा के पूछने लगा, बेटा आप क्या कुछ पढ़ के आए हैं, क्या कुछ शिक्षा लेके आए हैं। तो उसने कहा, पिताजी मैं सारे शास्त्रों का सत्व जो है वो जान करके आया हूं। जी। अब उसका और भी खुश हुआ, बोला मुझे बताओ ये सारभूत ज्ञान क्या है, ये मुझे समझाओ। तो उसने बताया जो समस्त वस्तुओं का को प्रकाशित करता है और अंत में सभी उसमें लय हो जाती हैं, और वह है नारायण। नारायण वही एकमात्र सत्ता है, और सदा मन में उसी का नाम रखने से आनंद की अनुभूति हो सकती है और सबका जीवन इसी प्रकार सफल हो सकता है। अब बालक के मुंह से नारायण का नाम सुन के तो उनके पिताश्री बहुत ही नाराज हुए, क्योंकि वो अपने आप को ही भगवान कहते थे। तो उन्होंने फिर पिताजी, आपने तो संपूर्ण विश्व को तो जीत लिया है जी, लेकिन आप अपनी इंद्रियों को जीतने में भी असफल रहे हैं, उनको नहीं अब तक जीत पाए हो। ठीक है, आप सारे देश के राजा जरूर हो, संपूर्ण विश्व को जीता हुआ है, लेकिन जो आपने अपने ऊपर जो जीत चाहिए थी वो आप अभी तक प्राप्त नहीं कर सकते हो। और तो इस अवस्था में आप नारायण का अनुग्रह कैसे प्राप्त कर सकते हो? क्योंकि वो अनुग्रह प्राप्त करने के लिए तो अलग ही कुशलताएं, और ये जो आपने ज्ञान या सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया है इसकी कोई फायदा नहीं है इन चीजों का, सारों का। तो ब्रह्म विद्या का जो है ना, उसका तो आप तभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जब आप इनसे दूर हटोगे जी। फिर मनुष्य के लिए उन्होंने ये अपने जो पंच कोश हैं उनका विस्तृत से वर्णन किया है। उन्होंने पता है कि मनुष्य का जो शरीर है ये तो अन्नमय कोश से निर्मित हुआ है, इसके सारे अंग जो हैं सारे के सारे अन्नमय कोश से हैं, और अन्नमय कोश के अंदर प्राणमय कोश होता है जी। और वही प्राणमय कोश जो है सारे शरीर के अंगों को जो है वो प्राणमय बनाता है, उनको चैतन्य बनाता है, उनको शक्ति प्रदान करता है जी। तो उस प्राणमय कोश के अंदर फिर मनोमय कोश है, वो जो मन में मनुष्य के विचार उत्पन्न होते हैं, उससे कामनाएं लालसाएं उत्पन्न होती हैं, और उन लालसाओं को पूर्ण करने के लिए मन की उत्पत्ति, और वो वही मन हमारी कर्मेंद्रियों का प्रयोग करते हुए उन लालसाओं के विषयों को प्राप्त करने में लगा रहता है। और यही जीवन का सार, मनुष्य जो सांसारिक व्यक्ति है ये सारे मन लेवल तक ही चक्कर में पड़े रहते हैं, और इस मनोमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश है जी। और उसके अंदर बुद्धि और विवेक की उपस्थित है, और उस बुद्धि विवेक के द्वारा ही मनुष्य ये जान सकता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मैंने प्राप्त करना चाहिए, क्या मैंने छोड़ना चाहिए। ये सारी वो विवेक के द्वारा ही निर्णय कर पाता है, वो बुद्धि के द्वारा ही कर पाता है। और बुद्धि इस विवेक कोश है, विज्ञानमय कोश इसका नाम है, इसके अंदर फिर जो है वो आनंदमय कोश जी। वो आनंद जो हमारे हृदय में, जो हमारा आध्यात्मिक हृदय है, उसके अंदर जो भगवान स्वयं साक्षात उपस्थित हैं, उसकी अनुभूति करना जो है
वो आनंदमय कोश का आनंद प्राप्त करना है। तो सबसे सार उन्होंने बताया कि जो ब्रह्म है वो आनंद ही है और उस आनंद को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। तो ये पंच कोशों के बारे में उन्होंने बताया सारा का सारा प्रहलाद जी ने, और इनका ही जिक्र फिर आगे जो वरुण ने अपने पुत्र भृगु, वो भी बहुत ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, उनके पिताश्री बहुत ज्ञानी थे, वो जब उनके पास आए मुझे भी ब्रह्म का ज्ञान कराओ, तो इन्हीं पांचों कोशों का उन्होंने बताया। अगर तू तप करिए तूने स्वयं अनुभव करना पड़ेगा, मैं बता नहीं सकता, ना इसका सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो फिर तपस्यारत होता है, पहले वो अन्न के बारे में तपस्या करके जानता है शरीर क्या है, इसकी सारी क्रियाओं को जान पाता है। फिर दोबारा आता है पिताजी अभी तो मैं नहीं जान पाया, फिर उन्होंने कहा नहीं तुम प्राण को जानो। फिर दोबारा चला जाता है, फिर तपस्या करता है, फिर गहन तपस्या करने के बाद फिर आता है मैंने प्राण तो जान लिया, अब वो ब्रह्म तो नहीं मिला। फिर उनको कहते हैं नहीं प्राण नहीं तो विज्ञान ज्ञान को मन को जानो, मनोमय कोश में जाओ। फिर मनोमय कोश को जाके फिर दोबारा आता है, फिर कहता तुम नहीं विज्ञानमय कोश को जानो, और विज्ञानमय कोश है फिर वो आनंदमय कोश, और फिर वो आनंद को जानता है। तो ये दोनों चीजें इन कोशों के बारे में ही पूरा विस्तार से बताया गया है। यही प्रहलाद जी ने बताया है और यही भृगु जी को वरुण जी ने बताया है। तो वो कहते हैं यही जो आनंद जो है यही असली प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जो है अन्नमय कोश से यात्रा आरंभ करता है और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक पहुंचता है, तभी जाकर के उस आनंद की प्राप्ति कर पाता है। तो ब्रह्म आनंद जो है, अब बात आती है ये कैसे ब्रह्म को आनंद कैसे हो सकता है, तब उन्होंने कहा कि ये ओमकारम का ज्ञान प्राप्त करो। ओंकार एक अक्षर है, वही इसका सार है ओंकार, और उसके बाद एक अक्षर जो वही ब्रह्म है, और प्रणव ओंकार का ही विराट स्वरूप ये सारा संसार है, जगत है। और ये भी कहा गया है कि अयम आत्मा ब्रह्मा, और ये आत्मा भी ब्रह्म है, इसलिए आत्मा ब्रह्म और प्रणव तीनों में कोई अंतर नहीं है, यही एक है। और यही ब्रह्म विद्या की शिक्षा है जो प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करनी चाहिए। देखिए आज के समय में बहन जी, मनुष्य ने अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान से सांसारिक तरक्की करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, उन्होंने अपनी बुद्धि से मंगलयान लेकर मंगल तक पहुंच गया, अपनी बुद्धि से समुद्र की सतह तक पहुंच गया। जो भगवान ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं, उनकी लिमिट्स हैं, उन लिमिट से बाहर वो नहीं काम कर सकती। जैसे आंखें हैं, वो देखती हैं, एक दूरी तक देख पाती हैं, एक छोटी से छोटी चीज को देख पाती हैं, एक अंधकार में नहीं देख पाती, प्रकाश में देख पाती हैं। ये लिमिटेशन है। इसी तरह सुनने की लिमिटेशन है, इतना सुन सकते हैं, इससे कम, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मनुष्य ने अपने दिमाग लगा करके वो जो सूक्ष्म चीज थी उसको देखने के लिए लेंस बनाया, उससे भी सूक्ष्म देखने के लिए माइक्रोस्कोप बनाया, उससे भी सूक्ष्म देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बनाया, जो एक वस्तु को लाखों गुना बढ़ाकर दिखा सकता है। यहां तक पहुंचा। ऊपर में उसने तरक्की की, दूरी की जहां तक बात है, पहले समझ ले उसने दूरबीन बनाई, उसके बाद वो टेलीस्कोप का निर्माण किया जो ग्रहों तक की स्थिति को जान लेता है। रात के समय देखने के लिए भी उन्होंने, देखिए उसने के ज्ञान में कोई कसर नहीं है आज के मनुष्य में। और मनुष्य के जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स ने कितने रिप्लेसमेंट अंगों का कर दिया, हार्ट का कर दिया, ब्रेन का कर दिया, लिवर का, किडनी का, सब कुछ कर दिया। और इसके बाद भी उन्होंने रोबोट्स बना दिए, आदमी तो नहीं बना पाए दूसरा, लेकिन रोबोट्स बना दिए, और उसके अंदर या इंटेलिजेंस भी डाल दी। तो देखिए कसर तो इस लेवल में कमी नहीं छोड़ी। अगर इसी ज्ञान को वो इससे हट करके श्रेय मार्ग की तरफ लगा दे तो उसी ज्ञान के द्वारा वो उसकी अनुभूति कर सकता है। उसने ये ब्रह्म की सारी चीजों का तो ज्ञान किया, लेकिन रचयिता को नहीं जान पाया वो कौन है, और उस रचयिता की तरफ उसने कदम नहीं बढ़ाया। वो सिर्फ ये कदम हमारे जो मनीषी, ऋषि, महर्षि थी वो ही बढ़ा कर उन्होंने ज्ञान दिया है। लेकिन आज का मानव जो हो कितना ही वैज्ञानिक हो गया है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, कुछ भी हो गया है, लेकिन उसकी तरफ वो खोज नहीं कर पाया। उसकी तरफ अगर खोज करे तब जाकर के मनुष्य समझ पाता है। ये खोज हमारे शास्त्रों ने बताई है
कि क्या ब्रह्म है और किस प्रकार से इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस दिशा में अगर वो काम करे तो हो सकता है कि वो हर मनुष्य को भी इस भगवान की प्राप्ति के बारे में बता पाए। सायराम, मैं इतना ही कहना चाहूँ। हाँ जी, आज का डॉक्टर साहब जो आज का विकास है ना, वो विनाश की तरफ ले गया। हाँ हाँ, विनाश की एटॉमिक किसी सीमा तक तो ठीक है, हम अपने घर में सुख से बैठे हैं, बहुत सारे हमारे पास यंत्र की जो हमें सुविधा देता है, लेकिन इंसान ने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया है, प्रकृति का दुरुपयोग भी किया है, और आज जो विकास है वो विनाश हो गया। यहाँ तक आप ही देखिए, आज उन्होंने वायरस तक बना दिया इंसानों को खत्म करने के लिए। और ऋषियों की देखिए, उन्होंने कोई बाहर की हेल्प किसी से नहीं ली, वो तो अंतर की यात्रा कर करके ही उन्होंने सारा एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सारा ज्ञान दे दिया, तारों सितारों का सारा ज्ञान दे दिया। यही था वास्तव में वो जो क्या कहते, जो समस्त इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, रचना करने वाला, जो इसके कण कण में व्याप्त है, उस ईश्वर के स्वरूप का, उस ब्रह्म के स्वरूप का वास्तविक दर्शन करवा दिया। ओम साई।